हाजिर हूँ मैं विशेष महत्वपूर्ण विषय को लेकर। गर्भाधान संस्कार। संस्कार के संदर्भ में शास्त्रकारों का कथन है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पठात् भवेद विप्रः ब्रह्म जनाति ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से मनुष्य शूद्र, संस्कार से द्विज, वेद पठन पाठन से विप्र और ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण बनता है। हमारे सभी ऋषियों का भी यही मत है कि प्रत्येक वर्ण के मनुष्य को सनातन परंपरा अनुसार संस्कृति का अनुगमन करते हुए गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण आदि संस्कारों को धारण करें। प्रिय दर्शकों, शास्त्र विधि अनुसार अपने बच्चों का संस्कार करने से बालक व बालिका मेधावी, धर्मात्मा, धनवान, आज्ञाकारी, यशस्वी और दीर्घायु की प्राप्ति करते हैं। अब हम सभी जानेंगे ऋतुस्राव, रजस्वला, रजोदर्शन व मासिक धर्म के विषय में। इसे हमारी माताएं बहनें माहवारी के नाम से जानती हैं। इस माहवारी से 16 दिनों तक वह गर्भ धारण योग्य रहती हैं। इसमें से 5 दिन स्त्रियों को शुद्ध होने में लगता है। रजस्वला स्त्रियों के स्नान के लिए शुभ नक्षत्र है रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण एवं रेवती। स्नान के लिए शुभ दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार। इसमें धनिष्ठा के प्रथम 2 चरण एवं रेवती के अंतिम 2 चरण शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों नक्षत्र पंचक में आते हैं। पंचक नक्षत्र में स्नान नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी को पंचक नक्षत्रों के नाम बता देता हूँ। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब हम सभी जानेंगे उन नक्षत्रों को जिसमें स्नान मात्र से ही शीघ्र गर्भ धारण होता है। मृगशिरा, धनिष्ठा, रेवती और रोहिणी। अब हम सभी जानेंगे सम और विषम तिथियों के बारे में। ये ध्यान रहे, तिथियों की गिनती माहवारी वाले दिन से ही करना है। सम तिथियों में पुत्र संतति एवं विषम में कन्या संतति होती है। जिन दंपतियों को पुत्र संतति की अभिलाषा हो वो माहवारी वाले दिन से छठे, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिनों में स्त्री संसर्ग करें। इसमें 12वें, 14वें और 16वें दिन में क्रियामान गर्भ धारण पुत्रदायक 100% रहता है। और जिन दंपतियों को कन्या संतति की अभिलाषा हो वो माहवारी वाले दिनों से 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और 15वें दिन स्त्री संसर्ग करें। प्रिय दर्शकों, एक और शास्त्रकारों के मतानुसार उदाहरण आप सभी से सम्मिलित कर रहा हूँ। जब हमारी दाईं नासिका चले उस समय स्त्री संसर्ग पुत्रदायक एवं बाईं चले तो पुत्रीदायक होता है। अब हम सभी जानेंगे लग्नों के विषय में। लग्न केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो एवं लग्न को सूर्य, मंगल और गुरु देखते हों तो गर्भाधान से पुत्रोत्पत्ति की
संभावना होती है। इसके अतिरिक्त पुत्रार्थी विषम लग्न राशि एवं कन्याक्षी सम लग्न राशि में स्त्री संसर्ग करे, साथ ही स्त्री पुरुष दोनों का चंद्र बल प्राप्त होना शुभ होता है। अब हम सभी जानेंगे गर्भ धारण के समय के विषय में। तो इसमें शास्त्रकारों का मतांतर है, कोई दिन में भी कहता है, लेकिन अधिकांश मत रात्रि के समय के हैं। 9 बजे से 11 बजे और 2 बजे से 4 बजे का समय शुभ रहता है। अब आप सभी नेट द्वारा इन नक्षत्र लग्नों की जानकारी किसी ऐप के माध्यम से ले सकते हैं या ब्राह्मण द्वारा मुहूर्त की जानकारी ले सकते हैं। अब आप माहवारी वाले दिनों से गर्भ धारण वाले दिनों का चुनाव कर लें और जिस दिन उस दिन प्रातः काल स्नान करके गणेश जी, इष्ट देव, कुल देवी और अपने पितरों का पूजन करें। जैसे घर में नित्य पूजा करते हैं या ब्राह्मण द्वारा पूजन करा लें और अपने मन में जैसा संतति चाहिए वैसा शुद्ध आत्माओं का ध्यान करें और उनसे विनती करें कि आपको मैं अपने पुत्र या कन्या संतति के रूप में अपने गर्भ में धारण करना चाहती हूँ, आप मेरे गर्भ में आए। गर्भधान के लिए त्याज काल रजो दर्शन से प्रथम 5 रात्रि को छोड़ रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, जन्म नक्षत्र, गंडात नक्षत्र व भरणी नक्षत्र, ग्रहण का दिन, माता पिता के श्राद्ध के दिन, वैधृति, परीर का पूर्वार्ध, संक्रांति, व्यतिपात योग, संध्या, दिन का समय, जन्म राशि से त्रिक भाव का लग्न, दिवाली, दशहरा, नवरात्र आदि पर्व दिनों में स्त्री संसर्ग में त्याग करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आप सभी को सरलता से समझ में आ गई होगी। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग खुद ही समझदार हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे विषय को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।